हरिओम भैया। हरिओम। कोई भी काम हो तुम्हारे दर्शन तो होते ही होते हैं। आओ। म्यूट हो गई तुम सोनिया। हाँ। मैंने ये बस यही बोला था म्यूट होने से पहले कि मैं क्या बोलूं। मुझे नहीं पता कि प्रकृति इतनी जल्दी सुन लेगी। मतलब भगवान इशारा दे रहा, आज तुम ना ही बोलो तो ठीक है, बाकियों को चांस नहीं मिल पाता। नहीं, फिर मेरे जो इतने सारे थैंक्स पेंडिंग है सभी दीदी के लिए और अच्छा भैया अच्छा, लोगों के करो लिए। करो। तुम जरूर करो, जरूर करो। शुक्राना मानना तो बहुत ही जरूरी वाली बात है। जो लोग भी हमारा साथ देते हैं, सहयोगी बन के चलते हैं, सच बात है नाम हमारा हो जाता है, लेकिन ये सब छिपे हुए पिलर्स हैं जो नींव जैसा काम करते हैं, तभी हमारी कोई भी बिल्डिंग देखने में आती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जरूर इन सब का धन्यवाद तुम भी करो, और हम खुद सबके शुक्रगुजार हैं कि सब इतने उत्साह से हमारे साथी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, और हमारे संकल्पों को साकार रूप देते हैं। बहुत सच बात है। हाँ। भैया, जब पहली बार मुझे सेवा से जुड़ने का मौका मिला ना इस तरह से, तो मैं कैंपस में रहती थी स्कूल में ही। और वहां मुझे एक वाणी एडिट करने के लिए नीरू दीदी ने दी। उन्होंने मुझे सिखाया भी, सैटरडे संडे में यही थी, उन्होंने मुझे सिखाया ऐसे एडिट करनी है। मुझे याद है कि घर का बच्चा बच्चा जहां जहां जो जो समझ आ रहा था, बुल्ले शाह की बुक बननी थी। पूजा दीदी, कविता दीदी, मैं, सोनिया दीदी, नीतू दीदी, मतलब जिसका भी समझ में आ रहा था ना, हम सब ने वाणी उठा ली। और हमेशा वाणी पढ़ते ही डिफरेंट भाव से थे। पूरी वाणी पढ़ने के बाद हम दीदी को कहते हैं कि दीदी इसमें कुछ भी कम नहीं हो सकता, एज इट इज जाएगी। करते रहे, दीदी ने बहुत सारा समझाया, बहुत सारा उनका हमने दिमाग भी खाया। और जब हम वाणी लेकर गए, जैसे मेरे को जो वाणी मिली कि ठीक है अब इसको इस लेवल तक समझा दिया उन्होंने कि इसको बैठकर सोचो कि कैसे कर सकते हैं, उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स बता दिए। जब मैंने उसे करना शुरू किया, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मुझे पहली बार ऐसे लगा कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन ऐसे भी क्रिएट होता है भगवान से। मतलब मुझे वो आज तक भी, वो जो फील है ना उस वाणी को करने का, और जो सिहरन है मैं उसे फील कर सकती हूँ। और वो मुझे मतलब ऐसा लगा कि बहुत शुक्र है कि एक किसी ने एक विश्वास रखा और वाणी चेक करके दे दी। बहुत टाइम हो गया उसे करते करते, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाती थी क्योंकि स्कूल में बिजी होती थी। पर जब भी दीदी देते थे ना, मैं दीदी से हमेशा पूछती थी कि दीदी आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगी, या मुझसे हो भी पा रहा है जो आप चाह रहे थे। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं लगता था, पर वाणी पढ़ के अच्छा बहुत लगता था, बार बार कनेक्शन हो जाता था, फिर अनंत सागर की याद आ जाती थी सब बातें। तो वहां रहते हमारी हुए भी तो अच्छा मजबूरी लगता थी, रहता। हमारे पास कोई और था नहीं। पर वो मजबूरी में बड़ा फायदा हो गया। ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों को इतने सारे रोजगार मिल गए और इतने कनेक्शन के वेज मिल गए। और जब दीदी ने पहली बार बोला ना कि तुम तो बहुत अच्छा करती हो, मुझे ऐसा लगा कि वो बढ़ाने के लिए कितना कितना अच्छा माध्यम था। नहीं तो मैं कभी भी अपने में कॉन्फिडेंस नहीं रख सकती थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, उस उत्साह ने इतना उत्साहित कर दिया कि मुझे बस वेट रहती थी कि मैं फ्री हूँ और मैं फटाफट वाणी उठाकर बैठूं। इससे आपकी भी आधी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि जब मैं वहां होती तो मुझे लगता था मुझे तो आनंद सागर आना है, मुझे तो भागना है वहां से, और वहां के नॉर्म्स अलाउ नहीं करते थे। तो ये भी बहुत अच्छा मीडियम हो गया कि उधर से वहां पर सेवा मिल गई और अपना कनेक्शन बन गया। और यहाँ से ये वाला, मतलब इस तरह से जब कनेक्शन बनाना तो इतना अच्छा लगा। फिर आगे जैसे करते करते आया मैगजीन का। जब 2013 में मैगजीन का आया तो नीतू दीदी से पहली बार मेरी बात हुई, कविता दीदी से भी। तो उन्होंने बोला कि मैगजीन के लिए करोगी, हिंदी मैगजीन के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा कि ये लोग कैसे कैसे साथ ले सकते हैं ना। ये लोग तो इतना सब कुछ जानते हैं, इतना सब कुछ कर लेते हैं, और मुझे ऐसे कह रहे हैं कि करोगी। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी, एक बेशक मैं एक पहेली बना दूं, कुछ भी कर दूं, पर मुझे दे दो ये मौका। वो अनमोल वचन का समय जो होता था, जो अनमोल वचन, मैं वो निकाल दूंगी, मुझे वो तो निकाले ही जाएंगे। बहुत अच्छा लगता था। नीतू दीदी ने बैठकर मुझे बहुत सारा रिलैक्स भी किया कि कर भी सकते हैं, बहुत अच्छे से हो सकता है। फिर और आगे चले, अब नई डिमांड आ गई कि इंग्लिश का कुछ डाल सकते हैं। अब मुझे अपने लिए इतना डर लगा कि नहीं हो सकता शायद, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मुझे कुछ बता दोगे मैं वो कर लूंगी, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक पूरी टीम और सबके साथ मिलकर ऐसे काम करना है, और ट्रांसलेशन और सब कुछ। फिर गगन भैया थे, उन्होंने बोला कि दीदी आपने सबकी मीटिंग लेनी है।
मेरे तो उसी में इतनी मुझे हवाइयां उड़ गई कि मुझे सबकी मीटिंग लेनी है, मीन्स उन्होंने सबका सोचा कि कौन कौन आपकी हेल्प कर सकता है, हर वेज से, हर तरीके से। आपने भी बहुत सारी हेल्प की गगन भैया की। और गगन भैया ने फिर तब बताया कि कैसे कैसे मीटिंग लेनी है, कैसे सबसे बात करनी है, कैसे सबको मौका देना है। मीटिंग में मुझे ना बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था कि क्या बात करूं, कैसे पूछूं, कैसे रिफ्लेक्ट करूं इस बात को, क्योंकि मुझे अपने लेवल पे ये समझ नहीं आता कि क्या करना है। लेकिन एक बात बहुत 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 अच्छा सिखा के गई वो मीटिंग, वो ये कि आपके लिए ना हर कोई अपनी सेवा के लिए, मतलब सेवा के लिए ना जी जान से लगना चाहता है कि हम भैया के लिए कुछ भी करेंगे। वो जो एक फील था ना जबरदस्त में, जब जब बैठती थी ना उन लोगों के साथ, वो बहुत अच्छा लगता था। और करते 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 गगन भैया ने इतनी बड़ी टीम्स बनवा दी, इतना कुछ करवा दिया। पर मुझे सबसे ज्यादा याद आती है हमेशा वो बोने का पेड़, जो मैगजीन मेरे लिए बनी और बहुत अच्छा माध्यम बनी कि मुझे सेवा का रस आया। शायद मुझे इन चीजों का बिल्कुल नहीं पता था कि सेवा में भी इस तरह के रस छिपे हुए होते हैं। और नीतू दीदी से तो स्पेशली बहुत ज्यादा सीखा मैंने इस चीज को कि जिस भी सेवा को करना है ना, बहुत एंजॉय से करना है और उसमें कनेक्शन फील करना, मैंने हमेशा उनसे ही सीखा।